नेक्स्ट न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नोएडा ट्रेड शो में बोले पीएम मोदी, अब भारत चिप से शिप तक बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। उन्होंने कारोबारियों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला बिजनेस मॉडल अपनाने की अपील की। मोदी ने कहा, हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख तक टैक्स फ्री की है और नए जीएसटी रिफॉर्म से देश को 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। लद्दाख हिंसा पर केंद्र का वांगचुक पर आरोप। लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत और 80 से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी और बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है, जिनकी भूख हड़ताल के दौरान भीड़ भड़क गई। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लागू है और 6 अक्टूबर को सरकार के साथ बैठक तय है। भरतपुर सांसद ने सीएमएचओ को लगाई फटकार। भरतपुर कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक के दौरान सांसद संजना जाटव ने सीएमएचओ गौरव कपूर को मोबाइल चलाते देखा तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा, अगर मीटिंग में नहीं बैठना है तो जा सकते हो। एक बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने पर सांसद ने सीएमएचओ को कॉल किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। सांसद ने कहा, मैं जनता का काम कर रही हूँ, घर का नहीं। सीएमएचओ ने आगे से कॉल रिसीव करने का आश्वासन दिया। अजमेर शरीफ दरगाह में सीसीटीवी लगाने का कोर्ट आदेश। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में चोरी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सिविल कोर्ट ने दरगाह समिति को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है और विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 5 दिन में काम तेज करने और जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिए हैं। जयपुर में नाबालिग से रेप, मृत बच्ची को दिया जन्म। जयपुर के करनी बिहार इलाके में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। सौतेले पिता से परेशान होकर घर से भागी पीड़िता अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक युवक से मिली, जिसने उसे बहला फुसलाकर जयपुर ले जाकर अपने घर में रखा और रेप किया। प्रेगनेंसी के बाद युवक के दोस्त ने भी नशीली दवा देकर कई बार रेप किया। 22 सितंबर को पीड़िता ने जनाना हॉस्पिटल में मृत बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। दौसा में जमीन विवाद में महिला की मौत, हाईवे जाम। दौसा के बसवा इलाके में जमीन विवाद में हिंसक रूप ले लिया। गुरुवार सुबह खेत की सीमा को लेकर कहासुनी के बाद राजेंद्र नामक युवक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें 52 वर्षीय कैलाशी देवी की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी जेठानी गंभीर रूप से घायल हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव थाने के सामने रखकर अलवर सिकंदरा हाईवे जाम कर दिया और रोडवेज बस में तोड़फोड़ की कोशिश की। जालौर में चाय के पैसे मांगने पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। जालौर के रूपनगर में चाय के पैसे मांगने पर होमगार्ड जवान के बेटे ने होटल संचालक पर लाठी से हमला कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ कर 25,000 लूट लिए। आरोपी ने धमकी दी, पुलिस हमारी जेब में है, जब बुला ले। हमले के बाद आरोपी कुल्हाड़ी और सरिया लेकर लौटे और फिर हमला किया। पुलिस ने एक आरोपी हितेश कुमार को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर जाँच जारी है। श्रद्धालुओं पर हमले के मामले में नागौर गौशाला पर पुलिस रेड। नागौर में श्री डूंगरपुर के श्रद्धालुओं से भरी बस पर डंडों से हमला किए जाने के मामले में पुलिस ने आज कृष्ण गौशाला पर छापा मारा। प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन के नेतृत्व में 5 थानों की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। बस पर हमले में श्रवण सेन सहित कई आरोपी नामजद हैं, जो फिलहाल फरार हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामला धार्मिक श्रद्धालुओं पर हिंसक हमले से जुड़ा है, जिसे लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। दिलजीत दोसांझ ने दिया विवादों पर जवाब। मलेशिया में शो के दौरान दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 फिल्म और भारत पाक मैच विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में हुई थी, जबकि मैच बाद में हुआ। उन्होंने तिरंगे की ओर इशारा कर कहा, हम सब इंडिया हैं, पंजाबी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने देश के साथ खड़े रहने की बात दोहराई। बॉर्डर 2 में उनकी भूमिका बरकरार रहेगी। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी में शिकायत दर्ज की। 21 सितंबर को एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों पर बीसीसीआई ने आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज की है। रऊफ ने विमान गिराने का इशारा किया, जबकि फरहान ने 50 के बाद गन सेलिब्रेशन किया।
पीसीबी ने पलटवार करते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया है। आईसीसी दोनों मामलों की जांच करेगा। आरोप साबित होने पर खिलाड़ियों को सजा मिल सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।